हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और वो हुई है आपको लखनऊ में। और ये किनके चेयरमैनशिप में हुई है? श्रीमती फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के। अभी आप ये जो प्रेस रिलीज है यह टोटल 8 पेज का है। इसमें से हम इम्पोर्टेंट चीज को अभी डिस्कस करेंगे, बाकी जब नोटिफाई होके आएंगे तब फिर से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने हाथ में जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता ही है। जो नए हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग अपना एक पेन और नोटपैड ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी बताऊंगा आपको प्रेस रिलीज के थ्रू आज की काउंसिल मीटिंग से, उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट डाउन करिएगा तभी वो अपना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो रेकमेंडेशन दिया है, सबसे पहले इन्होंने जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग दिया है गुड्स एंड सर्विसेज में। इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहला जो रिकमेंडेशन इनका है, ये कोविड 19 से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, मेडिसिन वगैरह या इक्विपमेंट्स वगैरह, उसमें इन्होंने कंसेशन दिया है। तो फर्स्ट अगर पैरा देखें तो ये यही चल रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने जो कि 31 दिसंबर 2021 तक का आपको रिकमेंडेशन किया है कि बढ़ा दिया जाएगा टाइम पीरियड। जैसे यहाँ भी ऊपर 30 सितंबर 2021 तक था, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ मेडिसिन हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उन चीजों के लिए है। नेक्स्ट इन्होंने कहा मेजर रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रेट चेंजेज इन रिलेशन टू गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 21। कुछ गुड्स से रिलेटेड रेट चेंज हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉ है उसकी हम चर्चा करेंगे कि लॉ में क्या चेंजेज हुए हैं। अदर चेंजेस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स, ये गुड्स पे ही रिलेटेड है कि गुड्स में और क्या क्या चीजों की चेंजेस की गई है। जैसे ब्रिक्स वगैरह पे चेंज हो गया, घर महंगा होगा, ध्यान रखिएगा। इस सब पे हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए तब। नेक्स्ट दिया है उन्होंने करेक्शन इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये अब करेक्शन करने वाले हैं। जो लॉ पिछला है उसको 1 जनवरी 2022 से इफेक्टेड करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करके लाने वाले हैं। अब जो है अपना गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विसेज हैं, उनके भी रेट चेंज किए गए हैं। जो इन्होंने कहा है वो 1 अक्टूबर 2021 से होगा और इसका ये हमारे पास अभी नोटिफिकेशन होगा। बिना नोटिफिकेशन का प्रेस रिलीज का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने क्लेरिफिकेशंस दिया है, जो रेट इन्होंने बढ़ाया या कम किया है उन सारी चीजों के लिए इन्होंने क्लेरिफिकेशंस दे दिया। उसके बाद गुड्स के बाद इन्होंने सर्विस पे भी क्लेरिफिकेशन दिया, क्यों किसी चीज का रेट बढ़ाया गया या कम किया गया, उन सारी चीजों से डिस्कस किया गया। अब आती है मेन पॉइंट, रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर। आई होप कि सभी फ्रेंड्स अपना पेन और पैड, नोट पैड लेके बैठ गए होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। मोदी जी को विश आप लोग स्टार्टिंग में हमारे साथ कर चुके हैं। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है कि इन्होंने कहा कि मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशंस। क्या इन्होंने ट्रेड में किया है, व्यापार वालों के लिए क्या किया है? पहला इन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। इन्होंने जीएसटी आईटीसी 04 में रिलैक्सेशन दिया है। बहुत अच्छी खबर ये है, इसको मिस मत करना, ये बहुत अच्छी खबर है। नोटपैड ले लीजिए। पहले आईटीसी 04 में क्या ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है रिलैक्सेशन के लिए, इसका नीचे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 अंडर रूल 45 सब रूल 3 ऑफ द सीजीएसटी रूल हैज बीन रिलैक्स्ड एज अंडर, किस हिसाब से का? टैक्स पेयर्स, ध्यान से समझिएगा, टैक्स पेयर्स हुज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एबव रुपीज 5 crores shall
furnish ITC 04 once in 6 months। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा ITC 04 क्या है। ITC 04 वो रिटर्न है जो जॉब वर्कर के काम आता है। जॉब वर्क वालों को ये ITC 04 फाइल करना पड़ता है, जो जॉब वर्क करवा रहे हैं उसके प्रिंसिपल को भी। तो पहले क्या होता था, क्वार्टरली फाइल करना पड़ता था और उस समय आपको टर्नओवर का लिमिट नहीं था। किसी का भी टर्नओवर हो, कितना भी टर्नओवर हो, आपको ITC 04 फाइल करना है। अब इन्होंने कह दिया कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एवव कितने से 5 करोड़ रुपए से अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपको 6 महीने पे ITC 0 फाइल करना पड़ेगा। सॉरी, ITC 04 फाइल करना पड़ेगा। कब? 6 महीने पे, यानी कि साल में 2 बार। और अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो आपको ITC 04 एनुअली फाइल करना पड़ेगा, यानी साल में 1 बार। बड़ी राहत है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफाई हो जाने दीजिए और इसका एंजॉय करिए। ITC 04 अब आपको टर्नओवर के साथ आ गया और क्वार्टरली खत्म कर दिया गया। यहाँ पे तो आपने बल्ले बल्ले कर दिया, अच्छा गिफ्ट दिया यहाँ पे मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं, in the spirit of earlier council decision that interest is to be charged only in respect of net cash liability, section 50 subsection 3 of CGST Act to be amended retrospectively with effect from 1st July 2017 to provide that interest is to be paid by a taxpayer on ineligible ITC availed and utilized and not on ineligible ITC availed. It has also been decided that interest in such cases should be charged on ineligible ITC availed and utilized at 18% with effect from 1st July 2017। भारी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आपके सामने आया है आज के GST काउंसिल के मीटिंग में। जो ये रिकमेंड किया गया है कि आप लोगों का एक सवाल होता था कि इनएलिजिबल ITC है, आपने क्लेम तो मतलब लिए तो लिया बुक में, बट अगर आप उसको क्लेम नहीं किए हो तो क्या होगा। देखो, अगर आपने इनएलिजिबल ITC को ले लिया तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है ना उस इनएलिजिबल ITC का, जब तक आप यूटिलाइज नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। क्लियर? अगर ITC यूज कर लिए हो, इनएलिजिबल ITC को यूटिलाइज कर लिए हो, तब आपको 18% के रेट से 1 जुलाई 2017 से आपको रेट 18% इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत भारी डिसीजन हुआ है, ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है unutilized balance in CGST and IGST cash ledger may be allowed to be transferred। एक ना वर्ड इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है यार, ध्यान से समझना। मे बी है, ये कैन भी नहीं है। ये क्लियर कब होगा? नोटिफिकेशन से। allowed to be transferred between distinct person का मतलब इन्होंने कहा entities having same pen but registered in different states without going through the refund procedure subject to certain safeguards। ये बहुत अच्छा गिफ्ट आपको दिया मोदी जी ने। इनका कहना हुआ कि अभी आपका क्या होता था कि अगर CGST और IGST कैश लेजर में आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आपके पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है, और एक ही पैन कार्ड पे अगर आप 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखे हो GST का, उस केस में क्या होता था कि सपोज करो एक रजिस्ट्रेशन आपका दिल्ली में है और दूसरा रजिस्ट्रेशन यूपी में है, पैन नंबर दोनों का एक ही है। अब आपके साथ क्या होता था कि दिल्ली वाले ब्रांच में, जो दिल्ली का आपका फैक्ट्री है, वहां पे क्या हो रहा है कि आपका पेबल निकल रहा है
और यूपी में जो नोएडा में आपकी कंपनी है वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे आपका कैश लेजर में सीजीएसटी और आईजीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना होता था, यहाँ पे नोएडा में आपका फंड ब्लॉक हो गया, बट दिल्ली में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है ना बेईमानी, कितनी बड़ी बेईमानी है। सरकार कह रही है कि हमारे सीतारमन जी ने एक अच्छी आइडिया लाई, वो कह रही हैं कि भैया मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा किया जाए कि जो सीजीएसटी और आईजीएसटी का बैलेंस है, अगर किसी पर्सन का सेम पेन पे किसी भी स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन उसका लिया हुआ है, तो वो यहाँ से फंड को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे स्टेट वाले रजिस्ट्रेशन पर भी। तो ये आने का चांस है, देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या होता है। ये वेरी वेरी गुड न्यूज आपके लिए है। चलिए अगला इन्होंने जो पॉइंट लाया है कि इसके लिए इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर्स, ये कुछ सर्कुलर्स इशू करेंगे। किन किन चीजों पे करेंगे? इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, इंटरप्रिटेशन of the term merely establishment of distinct person in conditions of section 2 subsection 6 of the IGST Act 2017 for export of services, इन सारी चीजों के लिए इन्होंने कहा कि हम सर्कुलर इशू करेंगे। तो जब सर्कुलर आएगा हम उस समय रीड कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू होने वाला है जिसे मैं एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं, क्लेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इशू। इससे रिलेटेड इशू का एक सर्कुलर नोटिफाई किया, सर्कुलेट किया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें था कि अगर आप लोगों को ध्यान हो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड नॉट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइसेस शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। 16/4 के जो हल्ला सुन रहे हो ना, ये 16/4 से रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का डेट है, इसको देखने के लिए डेबिट नोट का जो डेट है, इसका जो 1 जनवरी 2021 से जो रिकमेंड किया गया था, इसके लिए इन्होंने कहा कि हम सर्कुलर सर्कुलेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं उस पे इन्होंने में अगला एक सर्कुलर आपके साथ ये भी आएगा कि अब आपको ना जो ई इनवॉइस अगर है, टैक्स इनवॉइस आपके पास जीएसटी का, तो आपको फिजिकल कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आपको अगर जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है रूल 48 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 का, उसके अनुसार अगर आपने इनवॉइसिंग किया है यानी ई इनवॉइसिंग किया है, तो आपको अब फिजिकल इनवॉइस का पेपर प्रिंट लेके भटकने की जरूरत नहीं है। Only those goods which are actually subjected to export duty, that is on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restriction imposed under section 54 subsection 3 of CGST Act 2017 from availment of refund of accumulated ITC। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो अपना 54(3) का जो रूल सेक्शन है, उसके रिलेटेड भी ये एक्सपोर्ट पे आपने को सर्कुलर सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन 77 सबसेक्शन 1, इसमें देखिए क्या है, इसमें कहा है इन्होंने कि प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड in CGST Rule 2017 for removing ambiguity regarding procedure and time limit for filing refund of tax wrongfully paid, word समझ लीजिएगा, wrongfully paid as specified in section 77 subsection 1 of the GST Act and section 19 subsection 1 of the IGST Act। याद होगा आपको सेक्शन 77 क्या करता है। सेक्शन 77 कहता है सीजीएसटी का कि अगर आपका कोई पैसा सीजीएसटी या एसएसजीएसटी का पैसा जमा हो जाता है आईजीएसटी में जा करके, तो आपके पास रिफंड लेने का टाइम पीरियड नहीं था। रिफंड लेते थे, रिफंड में क्या होता था, टाइम, कुछ भी टाइम लग जाता था, कोई वो नहीं था। तो इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी न्यूज हमारे लिए है, टैक्स पेयर्स के लिए। इन्होंने कहा कि अब इस रूल में ना हम एक टाइम पीरियड लेके आएंगे कि भैया अगर रॉन्गफुली किसी ने टैक्स जमा कर दिया तो उसको इस पीरियड के अंदर
उसका रिफंड रिलीज कर दो। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। स्ट्रीमलाइनिंग में क्या क्या लाना है, ध्यान से समझिएगा, एकदम नोटपैड पे नोट करते जाइएगा। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड मैंडेटरी। आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया जा रहा है, किस लिए? फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उसके रिवोकेशन के लिए आप जा रहे हो या रिफंड क्लेम करने जा रहे हो तो आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड। भाई यार क्या मजा आने वाली बात है। अब देखिए सरकार ने बड़ा जोर का झटका ना धीरे से मारा है, समझिएगा। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से रीड करता हूं। लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कलेक्टेड इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B। भगवान भला करे सीतारमन जी को, जय हो भारत सरकार की। अब जो GSTR1 में बहुत मजा लूट लिया आपने, आज तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इस पे डिले फाइलिंग पे आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा लेट फी देना पड़ा होगा, नहीं दिए है ना। लेकिन अब कहा रहा है कि जो रिकमेंडेशन किया गया है काउंसिल ने, ये काउंसिल कह रही है कि जी फॉर्म GSTR1 लेट फाइल होने पे अगला जो GSTR3B आने वाला है नेक्स्ट ओपन रिटर्न, उसमें ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा आपका लेट फी। अब सवाल यहाँ पे एक ये है, मार्केट में अभी भी प्रदीप बाबू से बात हुई और 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कई क्वेश्चंस मेरे मोबाइल पे आ चुके हैं। मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पॉइंट्स को लेकर के कि क्या होगा, क्या ये जो सरकार है ये लेट फी का कैलकुलेशन कहीं जुलाई 2017 से तो नहीं करेगी। अगर जुलाई 2017 से ये कैलकुलेशन GSTR1 का लेट फाइल का होने लगा ना, तो 90 से 95% बंदा विजय माल्या बन जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। खैर उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रे करता हूं गॉड से कि ऐसा ना हो। करेंट से करोगे तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सरकार जी अपना भी तो देख लो। Refund to be disbursed in the bank account which is linked with same PAN on which registration has been obtained under GST। अगर अब आपका रिफंड बनता है ना दोस्त, तो उस बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट में आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना GST का, जो पैन वहां यूज किया गया है वही पैन उस बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा, तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। और वो बैंक अकाउंट आपका जब GST का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वहां पे मेंशन होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, सपोज करिए अभी एक RBI ने क्या फंडा निकाला कि अगर आपके पास CC लिमिट है और CC लिमिट अगर किसी बैंक से आपका है तो दूसरे बैंक में आप करेंट अकाउंट नहीं रख सकते हो। इन दिस केस सब कुछ लोगों ने क्या किया पहले, क्योंकि ये रूल तो आ जा रहा है तो इससे पहले लोगों ने क्या किया कि पहले CC अकाउंट भी था एक बैंक में और दूसरे बैंक में अपना आपको करेंट अकाउंट खुलवा लिए। तो उस केस में आपने क्या किया था, करेंट अकाउंट का GST पोर्टल से आपने अटैचमेंट कर दिया था, लिंकिंग कर दिया था। क्योंकि CC अक्सर चेंज होते रहता है 2 साल 3 साल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम कहीं मिला तो आप उस बैंक को स्विच कर जाते हो। तो इस केस में अब तो वहां अकाउंट बंद हो गया आपका करेंट अकाउंट। अब अगर करेंट अकाउंट बंद हो गया और वही करेंट अकाउंट अगर आपका GST के पोर्टल के साथ लिंकिंग है
और रिफंड बनता है तो उसमें पैसा नहीं आने वाला है। अब आपको क्या करना है, जो अकाउंट आपका अभी करेंट में उसी पेन से जुड़ा है, पेन तो खैर उसी से जुड़ा होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको रजिस्ट्रेशन करिए, चेंज कर लीजिए बैंक डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है रूल 59(6) ऑफ द CGST रूल टू बी अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022, 1 जनवरी से। रूल 59 सब रूल 6 जो है वो अमेंड किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से, टू प्रोवाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश फॉर्म GST R1 if he has not furnished the रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। ओए होए क्या बात है यार, बहुत झटका दिया है, बहुत यार, क्या किया सीतारमन जी ने। मैम बहुत परेशान हो जाएगा, मैम टैक्स पेयर ना परेशान हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा, अब देखिए, अभी तक आपको पता है कि GSTR1 में इन्होंने क्या किया था, अगर आप पिछले 2 महीने का GSTR 3B नहीं फाइल करते हो तो आपको GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाता था। बट अब इन्होंने कह दिया कि भैया अगर प्रीसीडिंग मंथ, समझिएगा, प्रीसीडिंग मंथ यानी इमीडिएट पिछला मंथ, यानी 1 महीना हो गया, 2 महीना से कम कर दिया गया। अब ये अगर 1 महीने का GSTR 3B नहीं फाइल किए हो तो अगला फॉर्म GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हो। जय हो। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है दोस्त, सबसे लास्ट पॉइंट इनका, ये रूल 36(4) की चर्चा कर रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट लाने वाले हैं और इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है ITC से रिलेटेड उसको ये सेक्शन 16(2) को लेकर के ये अपना आपको अमेंडमेंट करेंगे और फिर इसको नोटिफाई करेंगे, सर्कुलर को सर्कुलेट करेंगे। बाकी ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं, GST काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स इन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, और कई रूल और एक्ट को इन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए कहा है, और ये सारे नोटिफिकेशंस सर्कुलर्स जब इशू किए जाएंगे तब इंपॉर्टेंट चीज होगा। अब एक चीज, मैं नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया, समझा दिया, आप लोग शायद समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप 8448610923 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेरी। मैं फिर से कर रहा हूं, 8448610923 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्वेरी करिएगा, मैं उन सब का एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, अगर जिनको भी ये प्रेस रिलीज चाहिए वो मेरे फेसबुक पे मैंने अपलोड कर दिया है ग्रुप में, GST राम प्रकाश गौतम पे, उसका लिंक मैं दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जिनको सुनना है आगे मेरी बात सुनिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप अपना काम अब कर सकते हैं, लेकिन जो एनालिटिकल माइंड पर्सन है वो ध्यान से समझिएगा। मैं पूछना चाहता हूं मैडम जी से कि मैडम जी, आप जो कह रही हो ना, late fee for delayed filing of form GSTR1 to be auto-populated and collected in next open return in form GSTR 3B। मैम GSTR1 क्या होता है? मैम GSTR1 यही होता है ना कि एक टैक्स पेयर सिर्फ आपको ये बताता है कि जी सरकार जी, मैं सपोज करो ये सितंबर का महीना है, तो वो कहता है कि GSTR1 जब वो अगस्त का फाइल कर रहा है सितंबर में, तो आपको सिर्फ ये कहता है कि जी मैडम ऐसा है कि हमने अगस्त में इतना माल को सप्लाई किया, इतना सर्विस को सप्लाई किया और इस पे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ मुझे GST जमा करना है, सिर्फ इतना ही कहता है ना। टैक्स तो आपको 3B में देता है ना 20 तारीख को, तो मैडम आप 11 तारीख से 20 तारीख में वो किसी दिन भी अगर GSTR1 फाइल कर दे तो क्या दिक्कत है, उस पर क्यों लेट फी मैडम लगा रही हो? वहां पे आपको फाइनेंशियल क्या लॉस है? कुछ भी लॉस नहीं है, नथिंग है, आपका कुछ फाइनेंशियल नहीं हो रहा है, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन खाली नहीं आ रही है। तो मैडम डॉक्यूमेंटेशन के लिए मत परेशान करो टैक्स पेयर्स को, इंडिया को बचा लो मैडम, बचा लो टैक्स पेयर को। चलिए, तो इस वीडियो को मैं दोस्त यहाँ खत्म करता हूं। आप लोग मेरा फेसबुक का जो GST राम प्रकाश गौतम का ग्रुप है उस पे मैंने ये
प्रेस रिलीज अपलोड किया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।